प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपसे पूछता हूँ और अपने आप में आपको जवाब देना पड़ेगा, क्या आप याकूब के वंश के हैं कि अभी तक आप उसके वंश के नहीं हुए हैं? क्योंकि तंत्र ज्ञान पूरे संसार की श्रेष्ठतम व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वह आज राजा के सामने में घोषणा करता है, ये जो धूलि के समान लोग हैं इनका श्राप मेरा काम नहीं कर सकता। मेरा तंत्र ज्ञान जितना भी मैं चला लूं, मैं इनके ऊपर भूतों की आत्मा, पिशाचुओं की आत्माएं, मैं इनके ऊपर में लड़ाई झगड़ा करने की आत्माएं, मैं इनके अंदर में वैश्यावृत्ति की आत्माएं, मैं इनके अंदर धोखाधड़ी की आत्माओं को किसी भी रीति से नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि ये जाति के ऊपर में इनके परमेश्वर ने इनको श्राप नहीं दिया, लेकिन इनको उसने आशीषों से स्तोत्र मोत्र करके पूरी रीति से लबरूर कर उनको रखा है। ये जहाँ भी अपना पड़ाव डाल रहे हैं, उनके पड़ाव के बीचों बीच में वो तंबू है और तंबू में महाप्रतापी परमेश्वर उनके बीच में विराजमान होता है। मेरा प्रश्न अब है, क्या आप याकूब की संतान हैं कि नहीं? यदि नहीं है तो ये बीमारियां, ये मृत्यु, ये तंत्र ज्ञान, ये परिवारों के बीच में झगड़ा, पति पत्नी के बीच में, ये बच्चों की सुधि नहीं लेना, आवारा रीति से जवान बच्चे इधर के उधर घूमना और पूर्ण रीति से अपना जीवन बर्बादी की ओर और उन ताकतों की ओर जो सांपों और बिच्छुओं की आत्माएं हैं उनके ऊपर में तो नहीं जा रहे हैं। यदि जा रहे हैं तो अभी भी आपको याकूब के घराने में तौबा करके हमारे परिवारों के अंदर श्राप काम कर रहा है और वो सांप हमारी जिंदगियों के ऊपर बालाम के रीति से जब तंत्र विद्या चलाता है तो भारी रीति से हमारे परिवारों के अंदर में काम होता है। और जब हम अपने पति के साथ में अच्छे से रिश्ता नहीं रख पाते, जब हम अपनी पत्नी से पूर्ण रीति से प्रेम नहीं करने पाते, जब हमारे बच्चे जो हैं वो वीरानी के अंदर में गंदी गंदी पिक्चरें देखते, हम भी बैठकर उनके साथ में देखते, हम भी उनके साथ में अपवित्रता में अपनी आंखों को ऐसा कर लेते कि अशुद्धता पवित्रता हमारे जीवनों के अंदर में भरी हुई है। हम कैसे खड़े रह सकेंगे जब संसार के तंत्र ज्ञानी हमारे ऊपर में तंत्र विद्या करेंगे? वो प्रधानों और अधिकारियों अंधकार के हाकिमों दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में हैं, जब हमारे ऊपर हमला करेंगी तो क्या हमारा प्रचार हमको बचाएगा? तो क्या हमारा स्तुति आराधना उसको बचाएगा? तो क्या उसकी उपस्थिति पवित्रता के अंदर उच्चतम कोटि के रिश्तों के अंदर में हमको बचाएगी? हाँ, वही है यीशु मसीह की उपस्थिति जो हमारी जिंदगियों के अंदर में हम सबको चाहिए है। अन्यथा कुछ सांप का जहर हमारे ऊपर में चढ़ा हुआ है और आज हम सबको उस ईश्वर की उपस्थिति रोज चाहिए। ऐसा भी नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं इससे बच सकता हूँ। नहीं, मैं इससे बच नहीं सकता। आप भी उससे बच नहीं सकते यदि आपके अंदर में क्रिस्तीय भय विवेक उत्पन्न नहीं हो रहा है।
और आप अभी भी उन गुनाहों के साथ में खेलते हैं और आपके हृदय के अंदर में अपवित्रता का वो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर में आपको हिलाती हैं, आपके विचारों को परमेश्वर पर केंद्रित होने नहीं देती, यीशु मसीह की पवित्रता में केंद्रित नहीं होने देती। सब बंकस है, बेकार है, कूड़ा है, करकट है, सड़ेला जीवन है जिसको हमने बना लिया है और उसका हिसाब हमारा परमेश्वर हमसे लेगा, क्योंकि तांत्रिक खड़े हैं पहाड़ों के ऊपर में जो इस बात के लिए घोषणा करना मांगते हैं कि किस रीति से श्राप हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर में कार्य करे। मेरे साथ में आगे बढ़ेंगे। तब 11वीं है, तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? अदृश्य संसार में तांत्रिक भी जानते हैं कि हमारे ऊपर में परमेश्वर की महिमा रहती है। मुझे मालूम है एक शरद बागड़े नाम का तांत्रिक है, बालाघाट में पास्टर हो गया है। वो बहुत देवी देवताओं की आराधना करता था, बहुत ज्यादा वो पूर्ण रीति से उसमें विस्मित था। तो उसके अंदर में उसने बोला, यीशु मसीह ही बचाने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह ही सुरक्षा देने वाला परमेश्वर। प्रिय भाइयों बहनों, 13वीं आए दूसरी भविष्यवाणी पर हम आ रहे हैं। दूसरा जो उसका श्राप देने का जो बात है उसको अपन पढ़ेंगे। बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल। कहाँ चल? कहाँ चल? दूसरे स्थान पर चल। क्यों चल? यहाँ पर तूने आशीष दिया है, यहाँ पर तूने कहा है मेरे को, और यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो जाए। अभी ये नहीं चलेगा, दूसरे स्थान पर तू तंत्र विद्या चलाना है। स्थान बदलने से राजा बालाक ने ये समझा कि तंत्र ज्ञान और तंत्र करना सफल हो जाएगा। अगर एक स्थान से तंत्र ज्ञान और तंत्र की ताकत काम नहीं कर रही तो दूसरे पहाड़ पर ले जाओ। इस पहाड़ पर जिस पर सोत पर जो था, जब इसराइली को देख रहा था तो उसको बहुत थोड़े एक कोने में इसराइली दिख रहे थे। जैसे मैं वहां पर पीछे जो रमेश भैया के पीछे वाले भाई को नहीं देख पाता, क्योंकि वो दीवार के पीछे छुपे बैठे हैं। ऐसे ही पहाड़ों के ऊपर में जब इस पहाड़ पर लाए थे तो इनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था सारे इस्राएली लोगों को। तो उसने सोचा कि ऐसे पहाड़ पर ले जाओ और नजदीक ले जाओ कि ये यहाँ से देख सके और तंत्र का जो ताकत है वो उसके ऊपर में कार्यशील हो जाए। आइए आगे बढ़ेंगे। 14वीं आए, तब वह उसको सोपीम नामक मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहां 7 वेदियां बनाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा,
अपने होम बलि के पास यही खड़ा रहे और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूंगा। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मुआबी हाकिमों समेत अपने होम बलियों के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, यहोवा ने क्या कहा है? तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, 7 मेढ़े और 7 और बैलों को उसने जो है बलि चढ़ाया है, होम बलि चढ़ाया है उसने, बछड़ों को और मेढ़ों को।